दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं आपको एक गरीब किसान की कहानी। तो दोस्तों, कहानी सुनने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जून का महीना था। चिलचिलाती धूप में रामलाल अपने मन में बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। धूप इतनी तेज थी कि ज़मीन भी आज सी तप रही थी। रामलाल के पैर में चप्पल भी नहीं थी। वो नंगे पैर लंबे लंबे पगों से आगे बढ़ते जा रहा था। उसको अपनी नहीं बल्कि अपने खेतों की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। जंगली जानवरों के झुंड खेतों में आते थे और कुछ ही मिनटों में खेत को नहस तहस कर देते थे। रामलाल के खेत में इस साल बहुत ही अच्छी फसल लगी थी, जिसे देखकर उसकी जान में जान आती थी। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने गांव के ही एक जमींदार से पैसा उधार लिया हुआ था, जिस पर जमींदार का ब्याज बहुत तेजी से बढ़ रहा था। रामलाल मन ही मन में सोच रहा था, इस बार फसल बेचकर जमींदार का सारा कर्जा चुकाऊंगा और इसके बाद अपनी बीवी के लिए एक अच्छी सी साड़ी और अपने लिए एक कुर्ता खरीद लूँगा। बच्चों के पास भी कपड़े नहीं हैं, उन्हें भी कुछ न कुछ देना पड़ेगा। आगे सर्दी भी आने वाली है। रामलाल खेत में एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी बनाकर रहता था। उस झोपड़ी में आराम करने लगा। दोपहर का 12 बज चुका था। रामलाल भी उठकर इधर उधर देख रहा था, क्योंकि दोपहर में जंगली झुंडों का खतरा ज़्यादा बना रहता था। चारों तरफ धूप के कारण सन की आवाज़ आ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रामलाल खेत से गांव की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। रामलाल ने इधर उधर देखा, कोई जानवर दूर दूर तक नहीं था। यह सोचकर वह आराम करने लगा। इतने में ही उसे कब नींद आ गई, उसे पता नहीं चला। रामलाल को नींद आते ही एक बड़ा झुंड आया और उसके खेत में टूट पड़ा। रामलाल ने इतना थका हुआ था कि वह बहुत ही गहरी नींद में सो गया। उसे कुछ पता ही नहीं चला और झुंड ने उनके खेत को कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। रामलाल नींद में सपने देख रहा था। झुंड ने पूरा का पूरा खेत साफ कर दिया। दोपहर के 3 बजे के आसपास जब रामलाल की पत्नी खेत में आई, तब खेत में उस समय सिर्फ 2 ही जानवर थे। बाकी खेत पूरी तरह से साफ हो गया था। उसमें एक भी तरबूजा नहीं बचा था। रामलाल की पत्नी दौड़ती हुई गई जहां रामलाल सोया हुआ था। उसने रामलाल को जगाया और जब रामलाल उठकर अपने खेत की तरफ देखा तो उसका पूरा रंग ही उड़ गया। वह वहीं पर अपना माथा पटकने लगा। उसके सारे सपने बस थोड़ी ही देर में चकनाचूर हो गए। अब वह सोच रहा था कि जमींदार को कर्जा कैसे चुकाऊंगा। रामलाल की पत्नी बेहोश होकर वहीं गिर गई। रामलाल को भी होश नहीं था। उनको भारी आघात लगा हुआ था। वह बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना देख रहा था। वह सिर्फ अपना घर सुधारने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब उसके सारे सपने पूरी तरह से टूट गए थे, रामलाल और उसकी पत्नी की आंखें खेत को देखकर पथरा सी हो गई थी। खेत में चल रहे 2 जानवर भी अब जा रहे थे। शायद उनका भी पेट भर गया, लेकिन खेत में उनकी एक नाश भी नहीं बचा और उन दोनों को अपने जानवर ले जा सके और उनसे कहने लगा, जब तक तुम मेरा पैसा नहीं चुकाते वहीं गिरकर बेहोश हो गया। तुम्हारा खेत में जब रामलाल की बीवी और रामलाल को मेरे पास नौकरी करो, तो वो अपने घर के लिए वापस आ गए थे। वो अपने घर वापस आकर पहुँचे ही थे तो देखा कि इधर से सेठ उनके पास आ रहा है, क्योंकि सेठ को पता चल गया था कि सारी खेती उनकी उजड़ गई है और सारी खेती को जानवर खा गए हैं। तो जैसे ही सेठ आया, रामलाल उसके पैरों में गिर गया।